आप बताएँगे प्लीज़ सर कि ये ग्रेडिंग कौन देता है? इसके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं और कैसे प्रोसेस होता है पूरा? NCISM, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओके, ये एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जैसा NMC है, जैसा DCI है, ऐसा ये NCISM है। NCISM ने दो अलग जो इंडिविजुअल बॉडीज है उसको रिक्रूट किया है। दो वर्ड आप लिख लो पहले, ठीक है, एक तो मार्बिजम्स और एक QCI, ओके। QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जबकि मार्बिजम मतलब मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये दोनों ऐसी जो गवर्निंग बॉडी है जो पूरे भारत में जितने भी आयुर्वेदा कॉलेजेस है उसका इंस्पेक्शन करती है, ओके। तो फिर सर ये बताइए कि पूरे इंडिया में अराउंड 534 जितने आयुर्वेदा कॉलेजेस है, उसमें से सिर्फ थोड़े बहुत कॉलेजों की रेटिंग लिस्ट में तो नाम दिखा रहे, बाकी के कॉलेज का नाम क्यों नहीं दिखा रहा? जो कॉलेजेस एलिजिबल थे, ठीक है, ये रेटिंग्स के लिए, ग्रेडिंग्स के लिए, उन्हीं कॉलेजेस में NCISM ने अपना इंस्पेक्शन करवाया था, ये दोनों गवर्निंग बॉडी के थ्रू, ओके। अभी ये जो आई थिंक अराउंड 188 समथिंग कॉलेजेस थे पूरे भारत में जहाँ पे ये इंस्पेक्शन हुआ था, ये साल बिटवीन जनवरी टू मई मंथ, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो इंस्पेक्शन जो हुआ था उसमें अभी आई थिंक लेटेस्ट में, आई थिंक ये लास्ट वीक में सबका ग्रेडिंग आया ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है पूरे भारत में, स्पेशली कर्नाटका, केरला, गुजरात, ठीक है, एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो, इवन तो महाराष्ट्र में भी जो कॉलेजेस पहले B कैटेगरी में थे अभी वो A कैटेगरी में, और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस है जो A कैटेगरी में थे अब वो B कैटेगरी में। बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये रेटिंग के बेस पे स्टूडेंट्स को ओनली अपना चॉइस फिलिंग ऑप्शन एंट्री नहीं देना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि कोई कोई ऐसे बड़े कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल अपना ये बेंगलोर का श्री श्री कॉलेज, ठीक है, द बेस्ट कॉलेज है, एवरग्रीन कॉलेज है, उसको कौन सा ग्रेडिंग मिल रहा है वो मायने नहीं रखता है, बट फिर भी ग्रेडिंग के हिसाब से चॉइस फिलिंग स्टूडेंट कर रहा है, उसको ओवरऑल कोई लॉस नहीं होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, ओके। सर ये बताइए कि स्टेट वाइज ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसके लिए थोड़ा प्लीज एनालिसिस बताइए कि कितने कॉलेजेस कहाँ पे हर एक स्टेट में। ओके, ये साल स्पेशली 2025-26 में अपने कर्नाटका स्टेट में टोटल 6 ऐसे कॉलेजेस है जो A ग्रेड है, ओके, टोटल 17 ऐसे कॉलेजेस है जो B ग्रेड है, ओके, और टोटल 14 ऐसे कॉलेजेस है जो C ग्रेड है। तो टोटल कितना होता है 17, 6 और 14, ठीक है, तो अराउंड 37 कॉलेजेस है पूरे कर्नाटका में जिसको गवर्नमेंट ने ग्रेडिंग दिया है। उसके अलावा बाकी के जितने भी कॉलेजेस है उसको ग्रेडिंग नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज ठीक ठाक है या तो वो कुछ बिलो कैटेगरी, ऐसा नहीं होता। कोई कोई बार क्या होता है कॉलेजेस का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है वो यदि 5 साल से अंदर है, ठीक है, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं होता है। यदि वो कॉलेज पुराना है और फिर भी उसको ग्रेडिंग नहीं मिला है तो वो थोड़ा एक सीरियस मैटर रहता है, ओके। अभी कोई क्वेरी है तो पूछो प्लीज। सर अदर स्टेट में क्या स्टेटस है, केरला, महाराष्ट्र एंड ऑल, एंड स्पेशली इवन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में देखो स्पेशली ये गुजरात और महाराष्ट्र को आप छोड़ दोगे ना, ठीक है, तो बाकी कुछ है ही नहीं। यूपी में आई थिंक 3 A ग्रेड कॉलेज है, ओके, और 6 B ग्रेड कॉलेज है और 18 C ग्रेड कॉलेज। यूपी में ये 6 + 3 9 कॉलेज को छोड़ने के बाद कोई अदर ऑप्शन नहीं है। जबकि गुजरात में 4 A ग्रेड कॉलेज है, 1 B ग्रेड कॉलेज। वो B ग्रेड भी वो आपका वो सौराष्ट्र का वो नेत्र चिकित्सा आयुर्वेद कॉलेज, ठीक है। मैं सालों पहले अपने वीडियोस में बोलता था ये कॉलेज एक दिन आगे जाएगा, आज वो देखो B ग्रेड पे पहुंच गया हो, ठीक है। गुजरात का एक ही वो कॉलेज है, ओके। और अपना कर्नाटका में स्पेशली लास्ट ईयर ये अलवास आयुर्वेदन मेडिकल कॉलेज वो B ग्रेड था, ठीक है, ये साल उसको A ग्रेड मिला है। अश्विनी तुमकुरू, ठीक है, वो कॉलेज लास्ट ईयर B ग्रेड था, ये साल उसको A ग्रेड मिला है। जबकि लास्ट ईयर जो A ग्रेड कॉलेज थे, ओके, उसमें से श्री श्री काल भैरवा, सुश्रुता, JSS, JG आयुर्वेद कॉलेज, मुनियाल, बापूजी, तपोवना एंड B पाटिल, ये सभी कॉलेज लास्ट ईयर A ग्रेड में थे, ठीक है, बट ये साल उसको B ग्रेड मिला है, ओके। बट सी आप जब ऑप्शन एंट्री डालते हैं तो ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इतना मायने नहीं रखता है। आपको अपना फी स्ट्रक्चर, आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका कट ऑफ कहाँ पे बैठ रहा है, वो भी एक बार सोचना चाहिए कैंडिडेट्स को। समटाइम्स हमारा मार्क्स कम है बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे A ग्रेड कॉलेज ही मिले, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स हम लोग
मार्क्स हमारा अच्छा है, ठीक है, हम लोगों को कट ऑफ में बैठ सकता है, बट फाइनेंशियली हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो ए ग्रेड कॉलेज कोई काम का नहीं होता है। तो हमें प्रैक्टिकली रियलिटी के बेस पे हमें काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अभी कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछो। सर महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बताइए कि महाराष्ट्र में कैसे है, उसमें सी ग्रेड में भी बहुत कॉलेजेस है, इवन ए ग्रेड में भी बहुत कॉलेजेस है, तो वो किस तरह से है सर? देखो, कॉलेजेस का जो हमेशा असेसमेंट होता है ना, ठीक है, वो उसके एकेडमिक एक्सेलेंसी के बेस पे होता है, ठीक है। स्पेशली ये एनसीआईएसएम का ये जो क्यूसीआई का जो इंस्पेक्शन है उसमें, उसके बाद उसका जो फैकल्टीज है, ठीक है, उसका एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसा है उसके बेस पे होता है। उन लोगों का स्किल लैब स्टैंडर्ड्स कैसा है, ठीक है, उसके आधार पे उसका पूरा रेटिंग होता है। स्टूडेंट्स का ओवरऑल क्वालिटी कैसा है, ठीक है, उस पर भी वो डिपेंड करता है कि मतलब स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में पेशेंट्स फ्लो कैसा है, ओके। ओवरऑल ये 5 to 6 ऐसे पैरामीटर्स है, उसके आधार पे कॉलेजेस को ग्रेडिंग मिलता है। महाराष्ट्र का ओवरऑल आप देखोगे ना, ठीक है, कॉलेजेस बहुत है, नो डाउट, बट ओवरऑल जो महाराष्ट्र का जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है कंपेयर टू अदर स्टेट्स एवरेज है, ठीक है। स्पेशली साउथ, ओके, साउथ और महाराष्ट्र को आप कंपेयर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में आपको आयुर्वेदा कॉलेजेस बहुत है, बट जो एकेडमिकली जो आपको वहाँ पे जो परफॉर्मेंस बेस पे जो आप क्वालिटी देख रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, वो स्वाभाविक है। आपको क्वालिटी चाहिए तो साउथ में आना पड़ेगा, वो एक रियलिटी है। ओके, और बताइए प्लीज। तो फिर सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स को एक सक्सेस मंत्र दे दीजिए कि वो ऑप्शन एंट्री कैसे करे, उसमें एनसीएसएम का जो ग्रेडिंग का ये अपडेटेड लिस्ट आया है उसका उसमें कैसे यूटिलाइज करे, थोड़ा बता दीजिए प्लीज। ये जो नेक्स्ट हमारा जो राउंड अभी आएगा, ठीक है, आई थिंक आज हम ये 27 को ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि बाय टुडे इटसेल्फ और मे बी बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे पूरा प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, कौन से कॉलेज के कौन से सीट्स कहाँ पे क्या अवेलेबल है। उसके आधार पे हम लोग एक 1-to-1 सेशन भी करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा मैं आपको देखो एक सजेशन दे रहा है कि अभी जो कर्नाटका स्टेट के जो मेजोरिटी जो कॉलेजेस है, स्पेशली जो ए और बी कैटेगरी के जो कॉलेजेस है, ठीक है, ओवरऑल हम लोग भी आज कॉलेजेस को एक ग्रेडिंग देते हैं इंडिविजुअली कि कौन सा कॉलेज बेहतर है कौन सा नहीं है, स्टूडेंट के ओवरऑल रिक्वायरमेंट के बेस पे। वहाँ पे क्या होता है कि सीट्स कितना अवेलेबल है, ओके, उसके आधार पे हमें ऑप्शन एंट्री देना चाहिए। मान लो हम किसी कॉलेजेस का 2.5 लाख के फीस स्ट्रक्चर वाला जो फीस सीट्स रहता है, स्पेशली ऑल इंडिया कैटेगरी का, हम लोग चॉइस फिलिंग देते हैं, बट सीट ही अवेलेबल नहीं और हम लोग ऑप्शन डाले जाते हैं, तो हमें वो नहीं मिलेगा कॉलेज, ठीक है। और हम लोग से जो कम स्कोर वाला कैंडिडेट होता है वो कोई बार उसको सीट्स अलॉट हो जाता है, क्योंकि उसने वो पहले से ही वो अदर कैटेगरी या तो मैनेजमेंट कैटेगरी को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हमारे मार्क्स के आधार पे हमें ऑप्शन एंट्री करना चाहिए। इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहिए। जितने भी बॉर्डर के कॉलेजेस है, ठीक है, स्पेशली उत्तर कर्नाटका में, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, एजुकेशन में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, रूरल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कन्नड़ ज़्यादा बोला जाता है। स्टूडेंट्स को यदि सिटी या तो सिटी के नज़दीक के कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे, डेफिनेटली उसको वहाँ पे एजुकेशन में उसको बेनिफिट मिलेगा। ये देखो हर केस पे एक अलग से एक चॉइस फिलिंग पैटर्न होता है, प्रेफरेंस होता है। आज हम ओपनली हर कोई कॉलेज के बारे में या तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, बट वो जब हमें संपर्क करते हैं तो हमारी जो टीम है वो पूरा सहयोग करती है, उसमें कहाँ कोई डाउट है, ठीक है। मिलते हैं इसी टाइप के प्रोडक्टिव सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।